हेलो ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्विक रिवाइज। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है शेड्यूल आर्टिकल्स चैप्टर्स एंड पार्ट्स, उसका भी पार्ट 4 चल रहा है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम इस पे 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस, 200 तक के क्वेश्चंस हमने इसमें कवर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक पे आएगा, इंडियन पॉलिटी के। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इस टॉपिक का लास्ट MCQ वाली वीडियोस डिस्कस। तो जितने भी आपके जो मार्क्स आते हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने पढ़ के फिर MCQ ट्राई करके कितने आपके जो है मार्क्स बनते हैं। उससे आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको इस टॉपिक को दोबारा पढ़ना है या सफिशिएंट आपने जो है वो पढ़ लिया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज पावर टू विद होल्ड इज एसेट ऑन एनी बिल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which one of the following article of Indian Constitution the Legislative Assembly is allowed to resolve for the creation of Legislative Council? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 169, आर्टिकल 169, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, under which one of the following article of Indian Constitution provision of creation or abolition of legislative council in states are made? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 169, आर्टिकल 169। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, provision for appointment of national commission for SC and ST has been made in the constitution under article, UPPSC का क्वेश्चन है 157। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 338 एंड 338A। नेक्स्ट क्वेश्चन, provision for the presentation of Anglo-Indian community in the Lok Sabha has been made in the constitution under the article। कौन से आर्टिकल के अंडर किया गया है? ये किया गया है 331, आर्टिकल नंबर 331। क्वेश्चन नंबर 159, विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेजेस अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पार्ट 9th, दैट इज पार्ट 9th। Next question 160, which one of the following articles directs state government of organized village पंचायत? UPPSC का PCS का वो है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, the appointment of a governor in a state is made as per the provision of constitution under article, कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 155। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल एमरजेंसी? तो इसका ऑप्शन है आर्टिकल 20 एंड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अ मनी बिल? मनी बिल कौन डिफाइन करता है? दैट इज ए, आर्टिकल 110। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 172, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन पार्ट 4th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? दैट इज फर्स्ट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सेकंड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, थर्ड, स्मॉल फैमिली नॉर्म, या फोर्थ, एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग at the top of private building is fundamental right of every citizen under, ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 19(1)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? द पंचायत पार्ट 10, पार्ट 9th, द म्यूनसिपैलिटीज पार्ट 9th(A), द कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9th(B), या ट्राइब्यूनल्स पार्ट 10। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्राइब्यूनल पार्ट 10th, ये जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 164। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 15, 4th एंड 16, 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following article provides reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes in the panchayat? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल 243A, 243D। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 310। आर्टिकल Question number 180. In which article the provision of reservation of scheduled castes and scheduled tribes to panchayat has been given? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 243D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, किस में किया गया हुआ है? इसका सही ऑप्शन है आर्टिकल 233। नेक्स्ट क्वेश्चन, censorship of the press is A, prohibited by the constitution, B, judged by the test of reasonableness, C, restriction on freedom of press mentioned in article 19, या D, specified in article 31 of the Indian constitution? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर B, judged by the test of reasonableness। Question number 183. The mention of the word justice in the preamble of Constitution of India express, क्या express करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एक्सप्रेस करता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा जो है यूज नहीं किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है फेडरल। रिपब्लिक, इंटीग्रिटी एंड सोशलिस्ट किया गया है, फेडरल जो है वो नहीं किया गया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या है? दैट इज प्रीएम्बल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज इज नॉट एम्बॉयडेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इकोनॉमिक लिबर्टी, दैट इज इकोनॉमिक लिबर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following words was not included in the preamble of the Indian Constitution in 1975? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंटीग्रिटी। बाकी सारे जो वर्ड्स हैं वो दिए गए थे, लेकिन इंटीग्रिटी जो है वो पहले नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू द preamble ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इसका मुझे लगता है सारे ऑप्शंस नहीं आए हैं, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं बिकॉज इसमें जो है वो नहीं दिया गया है ऑप्शंस कौन कौन से करेक्ट हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अगली स्लाइड में देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉयडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, 199। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इकोनॉमिक लिबर्टी। हमने पहले भी डिस्कस किया। लास्ट क्वेश्चन, द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? किस में रिफ्लेक्ट किया गया है? दैट इज द प्रीएम्बल, फर्स्ट ऑप्शन प्रीएम्बल। सो जो है इसी के साथ जो है हमारी स्लाइड ख़त्म होती है। इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। हम इंडियन पॉलिटी के दूसरा टॉपिक कोई अच्छा सा टॉपिक जो है उसको रिवाइज़ करेंगे। उसके MCQs फिर से मैं 200 से लेकर 250 तक लेकर आऊँगी। लेकिन इस चैनल पे आप जब भी आएंगे अपना कोई भी टॉपिक लेके, फ़िलहाल इंडियन पॉलिटी चल रहा है, कोई भी टॉपिक आप लेकर आएंगे तो उसके जो है MCQs यहाँ आपको हर एक MCQ मिल जाएगा, इस बात की गारंटी पक्की। सो चलिए तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।